मुजरिमों ने बंदी बनाया हुआ था जो औरतों की तस्करी करते थे। टिचल्ला नाइजीरिया के घने जंगलों में उतरता है। मुजरिमों को खतरे का एहसास होता है और वो हथियार उठा लेते हैं। नकिया समझ जाती है कि टिचल्ला आ गया है और वो दुश्मनों को खत्म करने में उसकी मदद करती है। टिचल्ला ने अपनी ब्लैक पैंथर सूट पहनी हुई थी। मुजरिम उस पर गोलियां चलाते हैं पर उसे खरोंच तक नहीं आती क्योंकि उसका सूट विब्रेनियम से बना है। टिचल्ला अकेले ही सबको ढेर कर देता है। नकिया उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तो अंडर कवर मिशन पर थी और इन मुजरिमों के बीच छुपी हुई थी। अभी टिचल्ला और नकिया बात कर ही रहे होते हैं कि एक मुजरिम जो जिंदा बच गया था एक औरत पर गन तान देता है, लेकिन तभी ओकोये की एंट्री होती है और वो पलक झपकते ही उस मुजरिम को खत्म कर देती है। टिचल्ला नकिया को अपने पिता की मौत के बारे में बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी ताजपोशी में चले। नकिया मान जाती है, सभी औरतों को आजाद करती है और तीनों वकांडा के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग वकांडा पहुंचते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। दुनिया को लगता है कि ये एक गरीब देश है, पर असल में ये धरती की सबसे एडवांस्ड जगह है। वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। टिचल्ला वहाँ अपनी माँ रानी रमोंडा और अपनी बहन शूरी से मिलता है। शूरी पूरे किंगडम की टेक जीनियस है और वो टिचल्ला को बताती है कि उसने उसके ब्लैक पैंथर सूट में नए कमाल के अपग्रेड्स किए हैं। दूसरी तरफ लंदन के एक म्यूजियम में हम बड़े हो चुके किलमॉन्गर को देखते हैं। वो वहाँ की एक लेडी वर्कर को बताता है कि म्यूजियम में रखी एक पुरानी चीज असल में वाकंडा से चुराई गई है। वो उस औरत को धमकाता है और कहता है कि वो इसे चुरा लेगा, बस थोड़ी देर रुको जब तक उसकी कॉफी में मिलाया हुआ जहर असर न दिखाए। वो औरत गिर जाती है और किलमॉन्गर की मदद के लिए यूलिसीज और उसके आदमी एम्बुलेंस वाले बनकर आते हैं। यूलिसीज अपनी रोबोटिक ताकतवर बाजू से कांच तोड़ता है और वो लोग वकांडा की वो नायाब चीज चुरा लेते हैं। जाते जाते किलमॉन्गर वहाँ से एक अजीब सा मास्क भी उठा लेता है और वो सब एम्बुलेंस में बैठकर निकल जाते हैं। अगले दिन वकांडा के 4 कबीले टिचल्ला को नया राजा बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। रस्म के मुताबिक टिचल्ला को एक ड्रिंक पिलाई जाती है जो उससे ब्लैक पैंथर की सारी सुपरनैचुरल पावर्स छीन लेती है ताकि वो एक आम इंसान की तरह लड़ सके अगर कोई उसे चैलेंज करे। पहले तो कोई आगे नहीं आता, पर तभी पहाड़ों में रहने वाले जबारी कबीले का लीडर एम्बाकू वहाँ पहुँच जाता है। वो टिचल्ला को तख्त के लिए चैलेंज करता है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में एम्बाकू टिचल्ला पर भारी पड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो टिचल्ला को बुरी तरह पीटने लगता है और अपने सिर से जोर जोर से टक्कर मारता है। टिचल्ला हारने ही वाला होता है, पर जब वो अपनी माँ और बहन की हौसला बढ़ाने वाली बात सुनता है तो उसके अंदर फिर से जान आ जाती है। एम्बाकू उसके सीने पर अपने हथियार से वार करता है, पर टिचल्ला उस भाले को निकाल फेंकता है और पलटकर एम्बाकू पर ऐसा वार करता है कि उसे हरा देता है। एम्बाकू की जान लेने के बजाय टिचल्ला उससे कहता है, तुम्हारी कबीले को तुम्हारी जरूरत है, हार मान लो। एम्बाकू हार मान लेता है और पूरा वकंडा नए राजा की जीत का जश्न मनाने लगता है। अब टिचल्ला को अगली रस्म से गुजरना था। वो वही पवित्र ड्रिंक पीता है और उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। बेहोशी की हालत में उसे वो दिन याद आता है जब उसके पिता की मौत हुई थी और वो खुद को कसूरवार मानता है। फिर वो खुद को एक अजीब जंगल में पाता है जहाँ